गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी संगत का अपने ही इस चैनल पे स्वागत है। अगर आपको भी डेली साखियाँ सुनना पसंद है तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। तो सात संगत जी, इस साखी से आपको पता लगेगा सत्संग घर का पत्ता भी अगर हम उठाते हैं, सत्संग घर की मिट्टी हमें किस प्रकार अपनी तरफ खींचती है और सद्गुरु की महिमा कैसे अपरंपार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें जब हमें ज़रूरत होती है उस समय नहीं हो पाती हैं, तो हम अपने इष्ट अपने सद्गुरु पर ही सवाल उठाने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि सद्गुरु जो कर रहे हैं उसी में शायद कुछ ना कुछ भलाई छुपी होगी। लेकिन उस समय साथ संगत जी हम लोगों के दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर सद्गुरु की दृष्टि एक बार हम पर पड़ जाए तो वो हमें मिट्टी से उठा के कहाँ आसमान तक पहुँचा देते हैं। यह साखी भी एक ऐसे ही सत्संगी भाई ने संगत को बताई। यह सत्संगी भाई कहते हैं कि यह शुरू से ही गरीब थे। इनका जन्म एक गरीब घर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके दो भाई भी इनके साथ थे, लेकिन इनके पिता की मृत्यु छोटी ही उम्र में हो गई थी, जिस कारण घर में काफ़ी गरीबी का माहौल था। क्योंकि अब घर में कमाने वाला ही कोई नहीं था, तो फिर कैसे ही घर का गुजारा चलता। लेकिन माँ की पेंशन और उन्होंने ही थोड़ा बहुत मेहनत करके जहाँ तक कोशिश हुई हमें पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मैं छोटा था तो हमेशा ही डेयरी में सेवा पर आया करता था। डेयरी में जब सेवा पर आता था तो यहाँ पे एक सेवादार भाई थे, जिनसे मेरी बहुत ही अच्छी काफ़ी बातचीत थी। वो भी मेरी तरफ काफ़ी ही प्यार से देखते थे। जब भी मैं आता मेरे सर पर हाथ वो फेर देते थे और अपना खूब आशीर्वाद मेरे को देते थे। तो आगे ये सत्संगी भाई फरमाते हैं कि स्कूल से पढ़ाई करके रोज़ाना ही डेरे में सेवा पर आना मेरा एक नियम था। मैं डेरे की सेवा कभी भी नहीं छोड़ता था। अब एक दिन पता नहीं जो कि वे सेवादार थे उनके मन में क्या चल रहा था, तो वे मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा, तू एक दिन फ़ौरन ज़रूर जाएगा। देखियो, फ़ौरन जाके तेरी लाइफ ऐसे बदलेगी कि तू सद्गुरु का शुक्राना करना नहीं भूलेगा। जब उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया तो मैं उन पर हंस पड़ा। मैंने कहा कि मैं स्कूल तो ढंग से जा नहीं पाता हूँ, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? ऐसा कैसे संभव भला हो सकता है? जब उन्होंने ये आशीर्वाद दिया तो मैं ऐसे ही उस आशीर्वाद को मजाक में ले गया। लेकिन मुझे क्या पता था, जो वह कह रहे हैं वह एक दिन सच में सच हो जाएगा। सत्संगत जी आगे ये भाई फरमाते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, सेवा पर तो मैं आता ही था। 15 से 16 साल की उम्र में ही मैंने दुकान पर एक काम पकड़ लिया था और अब मैं काम करता था और भाइयों की पढ़ाई मैंने नहीं रुकवाई। उनकी पढ़ाई में भागीदारी देता था ताकि वह कुछ बड़े होकर वह तो कुछ कर ही ले, क्योंकि अब मैं नहीं कर पाया वो तो मेरी वजह से कुछ ना कुछ बन ही जाए। तो ऐसे ही चल रहा था। जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे घर पर एक दूर के रिश्तेदार आए हुए थे, जो कि मेरी माँ से मिलने आए थे। यह रिश्तेदार मेरे पापा के साइड के थे, क्योंकि पापा के बाद से हमारा रिश्तेदारी में आना जाना मानो ख़त्म ही हो गया था। जब वे रिश्तेदार आए तो उनके साथ उनकी एक बेटी भी आई हुई थी। तो जो उनकी बेटी थी वह फ़ॉरेन रिटर्न थी, वहीं पर रहकर पढ़ाई करती थी और वहीं पे काम भी करती थी। जब वह आई तो माँ ने मुझे कहा कि रिश्तेदार आए हुए हैं, अब ये लड़की काफ़ी समय बाद फ़ॉरेन कंट्री से यहाँ आई है, आप समय निकाल कर इस लड़की को थोड़ा कहीं घुमा लाएं। अब पंजाब कोई आया है, अगर वह थोड़ा घूम लेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पहले तो ये अपनी माँ की बात को नकारता है, क्योंकि सेवा पर जाना इसका नियम था, ये सेवा नहीं छोड़ सकता था। लेकिन उनके काफ़ी जिद करने पर यह एक दिन उस लड़की को पंजाब में घुमाने के लिए चले ही जाते हैं। तो साथ संगत जी ऐसे ही वह परिवार थोड़े दिन
उनके घर पे रहता है। अब जो वह लड़की थी वह लड़के को मन ही मन पसंद करने लगी थी, पर लड़का ये बात नहीं जानता था, क्योंकि जो वह लड़की थी उनके माता पिता और वह काफ़ी अमीर थे और यह लोग काफ़ी गरीब। जब ये लोग यहाँ से गए तो लड़की ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता को बताई तो जैसे कि हर किसी के माता पिता इस बात पे तो गुस्सा होंगे ही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जितना वो हैं उनकी बेटी उससे ऊंचे ही घर में जाए, और ऐसा चाहना किसी भी माँ बाप का गलत नहीं है। ऐसे ही इस लड़की के माँ बाप भी चाहते थे, पर लड़की के काफ़ी समझाने पर वह लड़की कहती है कि पापा, अगर मैं फ़ॉरेन में रहती हूँ तो शादी हो जाएगी तो यह भी फ़ॉरेन मेरे साथ ही चले जाएगा। मैं वहाँ पर इसकी नौकरी लगवा दूँगी, हम धीरे धीरे सही से सेटल हो जाएंगे और इनका घर भी एकदम से तर जाएगा, पूरी गरीबी ही ख़त्म हो जाएगी। इस लड़की के काफ़ी समझाने पर इसके पिता मान जाते हैं, क्योंकि वह जो परिवार था वह पूरा सत्संगी था और यह लोग भी सत्संगी ही थे। अब बच्चों की जिद के आगे माँ बाप कब तक नाराज़ रह सकते थे। जब थोड़े समय बाद लड़की वाले अपना रिश्ता लेकर इस लड़के के घर आते हैं तो यह लोग तो चौंक ही जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तुम लोग कहाँ और हम लोग कहाँ। तो जो कि लड़की के पिता थे वह लड़के की माता जी से बात करते हैं, उन्हें सारी बात समझाते हैं। कहते हैं कि अब बच्चे को जो मर्जी होगा हमें तो वही करना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब रहना उन्हें साथ में है, अगर वह राज़ी हैं तो हम इसमें भला क्या ही कर सकते हैं। अब दोनों परिवारों की तरफ से हाँ हो गई, डेट निकाल कर शादी भी इनकी हो जाती है। लड़की सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उस लड़के के भी बनवा देती है। पहले वह लड़की खुद फ़ॉरेन जाती है, फिर सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उस लड़के को भी फ़ौरन बुला लेती है। फ़ौरन में दोनों साथ रहने लगते हैं और वह लड़की उस लड़के की भी नौकरी वहीं लगवा देती है। अब दोनों वहाँ पे रह के कमाते हैं। धीरे धीरे इनकी ये जो इंडिया की स्थिति थी अब वह भी सुधरने लगी। जो वो दो भाई थे वह भी अच्छा पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। पूरा घर मानो एक तर ही गया हो। उस लड़की को बाबा जी ने जैसे कि फरिश्ता बनाकर भेजा हो। तो ये भाई आगे बताते हैं कि जब से मैं फ़ॉरेन में शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ के सत्संग घर में तो मैं सेवा करने जाता ही हूँ, लेकिन इंडिया में मैं जब भी आता हूँ, चाहे मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए आऊँ या फिर महीने 2 महीने के लिए, मैं तो सीधा डेरे ही आता हूँ और डेरे में अपनी बीवी के साथ रहकर यहीं पे सेवा करता हूँ, क्योंकि जो है मुझे मालिक ने दिया है, मालिक ने ही मेरी ज़िंदगी संवारी है। उन बुज़ुर्ग सेवादार जी ने पहले ही मेरा भविष्य देख लिया था, वरना मैं कभी भी जो आज मेरी हालत है, ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। बाबा जी ने ही असंभव चीज़ों को संभव किया है, तो मैं क्यों ना उस मालिक के गुण गाऊं, क्यों ना मैं सेवा की महिमा को जानूं, क्योंकि मालिक ही है जो करता है, लेकिन सही समय का हमें भी इंतज़ार करना चाहिए। मालिक को ज़्यादा पता है। हम सोचते हैं आज हम पे दुख है, क्या पता वो दुख आगे सुख के लिए ही आए हों। तो साथ संगत जी, यही सबका हाल है। हमें मालिक पे हमेशा ही भरोसा रखना चाहिए। अपने जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उन पे हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। आशा है ये साखी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही साखियाँ इस चैनल पे डेली आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।